हेलो, देखिए हम आपको हेलो, आज हम डायनेमिक ऑफ make of circular motion circular motion circular motion डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले कोई पॉइंट है, इसके आसपास कोई मास को हमने इस तरीके से मूव कराया, मतलब वेलोसिटी से लेकर मूव कराया। यहाँ से यहाँ पर मास था कोई एम पार्टिकल, इसको हमने मास को मूव कराया और इसके ये रेडियस आर, इस आर रेडियस से हमने इसको कोई वेलोसिटी लेकर के मतलब v वेग से मूव कराया, वेलोसिटी से मूव कराया तो क्या हुआ, ये इसके परपेंडिकुलर मूव था। और जब हम इसको डायरेक्शन को चेंज करते, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पर v हो गया, वेलोसिटी चेंज आती है डायरेक्शन वेलोसिटी, यहाँ से इधर से मूव कर गया और यहाँ से यहाँ तक भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया इस तरीके से यहाँ से। तो इस तरीके से जब वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब इसका डायरेक्शन चेंज होगा, चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज। तो इसमें जब कोई जो इसमें कोई चेंजिंग होगा, चाहे वो डायरेक्शन चेंज हो या एम्पलीट्यूड चेंज हो, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब एक्सेलरेशन पैदा होगा तो इसमें फोर्स लगेगा। क्या बनेगा? फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या है? सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ, ये एक्सेलरेशन हुआ, इधर से भी एक्सेलरेशन हुआ, और जब एक्सेलरेशन होगा तो इसमें एक फोर्स अवश्य लगेगी। ठीक है। अब इस फोर्स को, एक्सेलरेशन कितना होता है? इस एक्सेलरेशन का मान होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है v²/r। v²/r पहले बता चुके थे, बता भी चुके हैं v²/r। और जब v²/, और इसमें फोर्स कितना लगेगा? सेंटीपिटल फोर्स, जो कि ma होता है। ठीक है, तो यहाँ सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? Fc बराबर mv²/r। ये सेंटीपिटल फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में। जो ये एक्सेलरेशन लगेगा, इधर ही फोर्स लगेगा, अंदर तरफ फोर्स लगेगा, जिसको ये रोटेट कर रहा है, इसको रोके रहेगा। ये अगर फोर्स न लगे तो ये पिंड बाहर निकल जाएगा। ये बराबर mv², और तुम जानते हो v बराबर r ओमेगा भी होता है, आप जानते हो। तो इसमें v का मान रख देंगे, Fc बराबर v बराबर r ओमेगा होता है, r² ओमेगा² अपॉन r।
आर आर कैंसिल हो गया तो एफ सी बराबर हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये लगेगा एफ सी। ये किधर लगता है? अंदर तरफ लगता है। तो इसके विपरीत इसी को कहते हैं, इसमें जो रॉड में टेंशन आएगा, ये टेंशन भी इसकी बराबर होता है। टेंशन जो तनाव लगेगा वो भी एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ये भी तनाव भी एक प्रकार का एम आर ओमेगा स्क्वायर रहेगा। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। अब कुछ हम सवाल लगाएंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स लगा के देखेंगे। देखिए एक न्यूमेरिकल है, ये एक रॉड है, ना। इस रॉड को, ये एक रॉड है, इसको हम रोटेट कराएंगे इस डायरेक्शन में ओमेगा से। उस ओमेगा की वैल्यू भी है 2 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड ओमेगा जो इसको घुमा रहे हैं। इसमें हमने 3 पिंड बांध रखे हैं, एक डोरी से 3 पिंड रखे, एक ये बांध रखा है और एक दूसरा पिंड ये बांध रखा है और ये तीसरा पिंड यहाँ पर बांध रखा है। तो हम देखते हैं इन तीनों पिंडों को, एक पिंड यहाँ बांध रखा है। इन पिंडों का मास कितना है? इसका मास है 1 किलोग्राम, इसका मास है 2 किलोग्राम, इसका मास है 3 किलोग्राम। और यहाँ से ये रॉड मूव करती है इस तरीके से, झूम झूम करके मूव करती है। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 मीटर है, 1 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसके लिए कितना है? इसके लिए 2 मीटर डिस्टेंस है। और इस रॉड से यहाँ इसका डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस 3 मीटर है। तो इसमें जो अधिक दूरी पर होगा तो ये इस तरीके से मूव किया गया। तनाव किस में लगे ज़्यादा? आप देखना टेंशन, डोरी, एक डोरी ये है, एक डोरी यहाँ बंधी हुई है, सबसे ज़्यादा टेंशन इसमें रहेगा क्योंकि ये नज़दीक है। और सब उससे कम ये में रहेगा, ये सबसे कम इसमें रहेगा। अब हमें ज्ञात करना है टेंशन कितना कितना होगा। मान लीजिए इसका टेंशन ने टी मान लिया, इस डायरेक्शन में ये टी लग रहा है टेंशन, ठीक है, टी लग रहा है। इसमें कितना लगेगा? इसको हम मान लीजिए T1 लग रहा है, T1 लग रहा है। इसमें मान लीजिए T2 लग रहा है टेंशन। तो ये सब ज्ञात करना, T1, T2 इनके मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे। T2 का मान कितना होगा आप देखेंगे। T2 का मान निकाल, अभी हम पीछे सूत्र निकाल सकते थे, निकाल चुके थे। T बराबर mr ओमेगा स्क्वायर निकाल चुके थे। अब इसमें T की जगह T2 है, T2 बराबर, अब इसका मास कितना है? मास है 3 किलोग्राम। मास कितना? 3 किलो। और डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? 3 मीटर है। ओमेगा का मान कितना है? ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन पर सेकेंड मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4। तो T2 का मान कितना हो गया? 3 × 9 = 36। ये 36 आया। इसके ऊपर टेंशन कितना लगेगा? 36। अब जो है इस पर निकालना है टेंशन। अब देखिए ये फर्स्ट है और ये दूसरा पर बेल्ट रखा हुआ, ये तीसरा रखा हुआ। ये तीसरे वाले का हमने टेंशन निकाल दिया। अब दूसरे वाले कैसे निकालेंगे? दूसरा वाला देखिए पिंड ये रखा हुआ, मान लीजिए पिंड हमारा ये है, इसका वेट कितना है? 2 किलोग्राम। इस पर 2 टेंशन लग रहे हैं, एक तो इस साइड में भी लग रहा है, T2 जिसे कहते हैं, वो खींच रहा है, और एक इधर लगेगा T1 जिसे कहते हैं, T1 कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये जो T2 इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, तो ये T1 माइनस T टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन इसका हो जाएगा T बराबर T1 माइनस T2, ये रहेगा T बराबर T1 माइनस T2। अब देखिए यहाँ पर T डैश बराबर T, अब इसका मान निकाल लेंगे यहाँ पर। तो T डैश बराबर mr ओमेगा स्क्वायर सूत्र होता है। T डैश का मान कितना है? T1 माइनस T2 बराबर
एम कितना है इसमें? इसमें मास है 2 किलोग्राम। कितना मास है इसमें? 2 किलोग्राम। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2 मीटर है। ओमेगा कितना है? 2 स्क्वायर। ओमेगा का मान लिखा है 2 स्क्वायर। तो T1 माइनस T2 मान 36 है, तो T1 माइनस 36 बराबर 2 में 4 2 8 2 16 हो गया, 16 आ गया। ठीक है, अब मान T1 का निकाल लीजिए। T1 बराबर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे यानी 52 हो जाएगा। यानी T1 का मान कितना निकला? 52। T1 का मान निकलेगा 52। अब इसका मान निकालिए कितना होगा। T1 का टेंशन पता हो गया, इसका टेंशन मालूम हो गया, इसका निकालना T का मान। बिगाड़ दें, ठीक, उतार लीजिए, हम इसको बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में इसका निकाल लीजिए। इसका निकालने के लिए T माइनस T1, T माइनस T1, क्योंकि T1 इधर भी लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी लगेगा T1 और इधर से भी T2 लगेगा। तो इस तरीके से जब इसका निकालेंगे तो इधर हो जाएगा। सूत्र क्या लगेगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो T माइनस T1 कितना निकला था? अभी हमने T1 निकाला था, बाद में लिख देंगे T1। उतार दीजिए ना। T1 का निकला था अभी हमने 52 बराबर m कितना है इसमें? 1 किलोग्राम का है। 1 इंटू आर कितनी? 1 है, 2 स्क्वायर। ठीक है, तो T बराबर 52 प्लस 4, तो T कितना निकला? 56। देखिए इसमें टेंशन कितना आएगा? 56 आएगा। सबसे ज़्यादा टेंशन इसमें हुआ, मतलब T बराबर निकाला था 56, T1 बराबर निकला था हमने 52 और T2 बराबर निकला था 36। और सबसे ज़्यादा टेंशन किसमें निकला? T का मान यहाँ निकला। बस इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम इसको घुमाएंगे कस के, तो डोरी कहाँ से टूटेगी? यहाँ से टूटेगी, क्योंकि टेंशन सबसे ज़्यादा है। T बराबर होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, समझ गया? निकाल। इसके बाद में देखिए हम एक कोनिकल पेंडुलम बनाना है। कोनिकल पेंडुलम, इसको सूत्र क्या होता है? T बराबर 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपान G, ये होता है सूत्र। इसको कैसे ड्रा करेंगे? ड्रा करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हमने एक इसको इस तरीके से बांध रखा और यहाँ से हमने इसको यहाँ पर ये इसको मूव कराया। कैसे मूव कराया? यहाँ पर एक डोरी बांधी, यहाँ पर यम द्रव्यमान बांधा और इसको हमने इससे घुमाया। घुमाने में क्या होगा? यहाँ से इसको डोरी बांध करके ये था, जब इसको हम इस करके घुमाएंगे तो यहाँ पर एक प्रकार का इस तरीके से बन जाएगा। ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये कोनिकल बन जाएगा। कोनिकल, यहाँ पर ये यम द्रव्यमान का है, यम द्रव्यमान, और यहाँ से ये बन जाएगा एंगल थीटा। इतना रखेंगे, एंगल थीटा हो जाए। ये सूत्र लगा T बराबर टाइम पीरियड 2 पाई L cos थीटा पर G। अब यहाँ पर देखिए ये दूरी L है, इसकी लेंथ कितनी है? L है। L का मान हो गया, थीटा हो गया, और G का मान जानते हो mg होता है। इसका द्रव्यमान कितना है? m। अब क्या काम करेंगे? देखिए यहाँ इसका रेडियस r,
जो हम इसे मूव कर रहे हैं इसका रेडियस कितना है, इसमें नीचे की तरफ बल लगेगा mg, कोनिकल में mg नीचे की तरफ लगेगा। अब नीचे तक mg लगेगा, इसके बाद में क्या होगा, इसके ऊपर साइड में एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये एंगल ये थीटा हो गया, इधर हो जाएगा ये एल कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। अब इस साइड में क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। इस पर टेंशन टी भी लगेगा, टी मान लीजिए, एल मान लीजिए, एल टी टेंशन लग रहा है तो टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। इस साइड में लगेगा टी साइन थीटा, ऊपर लग जाएगा, क्योंकि ये थीटा है ये टी है, ये टेंशन टी है, तो टी इधर हो जाएगा कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। अब देखिए इसका हम टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बटे आर, या इसको कर लीजिए एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। जो टेंशन लगता था वो कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए सिक्वेशन बन गई है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा बराबर, टी साइन थीटा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा बराबर एम जी। अब दोनों को डिवाइड करके एम एम कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर, ये एम एम कट जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर अपान जी। अब इसमें आर का मान रख दीजिए, आर जो है कंपोनेंट ये भी है, इधर एल कॉस थीटा हो गया ऊपर साइड में, इधर हो गया एल साइन थीटा, तो आर का मान रख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर, आर बराबर है एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। अब साइन साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब देखिए एल ओमेगा स्क्वायर इधर लिख दें आगे, एल ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जी अपॉन एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी अपान एल कॉस थीटा, जी अपान एल कॉस थीटा, ठीक है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी, ये हो गया 2 पाई अपान टी बराबर हो गया अंडर रूट जी अपान एल कॉस थीटा, जी अपान एल कॉस। तो टी का मान कितना निकलेगा, टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपान जी। अब थीटा बराबर अगर हम 0 मान लें, क्योंकि यहाँ से इनके 0 मान लें तो ये पूरी एल हो जाएगी, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, ये माना जाएगा, ठीक है। ड्रा कर लिया हमने, देखिए ये फार्मूला निकाल लिया। अगर आप थीटा का मान 0 रखेंगे तो टी बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, ये मैं इसको देख लीजिए, अपनी कापी में उतार लीजिए, ठीक। बिगाड़ दिया जाए। हमने पूरे चैनल से आपको बता दिया, तो मैं चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।
और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।